हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि दे रखी है 0,4 के बराबर और नियता दे रखी है y+4 बराबर में 0 के। अब प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में देखो, जो मानक परवलय है उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मानक परवलय दो तरीके के होते हैं। पहला, अपने पास y² बराबर में या तो 4ax प्लस माइनस का रूप का आ जाए या फिर x² बराबर में प्लस माइनस 4ay के रूप का आ जाए। देखो, अगर यहाँ पे घात x की तरफ कम है मतलब परवलय x अक्ष की तरफ झुकेगा, जो भी x अक्ष है वो परवलय की x होने वाली है। इसी तरह जब y की तरफ घात कम होती है तो परवलय y की तरफ झुकता है और परवलय की अक्ष y की अक्ष होने वाली है। अब देखो, प्लस माइनस निर्भर करता है कि परवलय ऊपर की तरफ झुक रहा है या नीचे की तरफ झुक रहा है, और इसमें परवलय दाईं तरफ झुक रहा है या बाईं तरफ झुक रहा है, बस केवल इतना अंतर है। इसमें देखिए, अब अगर मैं इसके नाभि की बात करूं तो यहाँ पे लिख देते हैं नाभि। इस केस में नाभि हो जाती है प्लस माइनस a,0 के बराबर। देखो, अगर यहाँ पे 4ax प्लस का आ रहा है तो नाभि अपने पास हो जाती है इस तरीके से। देखो, पहले तो हम लोग बता देते हैं, परवलय जो है अपने पास इस तरह से बनने वाला है। दोनों परवलय बना देते हैं। ये अपने पास परवलय मूल बिंदु से गुजरता हुआ जाएगा, शीर्ष इसका मूल बिंदु रहने वाला है, और इसमें भी ये मूल बिंदु से गुजरता हुआ जाएगा बाईं तरफ। ठीक है, कुछ इस तरीके से मूल बिंदु से गुजरता हुआ जाएगा। अब नाभि जो है ये अपने पास y² बराबर में 4ax का परवलय है, ये अपने पास y² बराबर में माइनस 4ax का परवलय है। अब देखो, नाभि इसमें हो जाएगी a0 के बराबर, नाभि इसमें हो जाएगी माइनस a0 के बराबर। तो इसमें आप देख सकते हो, जो धनात्मक आएगा उसमें धनात्मक नाभि होगी और जो ऋणात्मक आएगा उसमें ऋणात्मक नाभि होगी। फिर हम लोग नियता की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी पहले नाभि की बात कर लेते हैं और नाभि के साथ साथ इसमें चित्र भी बना लेते हैं कौन सा होने वाला है। तो इसमें नाभि तो देखो 0 कोमा प्लस माइनस ए होने वाली है, मतलब y निर्देशांक इसका a होने वाला है, x निर्देशांक 0 होने वाला है, क्योंकि परवलय की x इसमें y x होने वाली है। तो इसमें देखो, परवलय बना लेते हैं। एक ऊपर की तरफ झुकता हुआ जाएगा मूल बिंदु से गुजरता हुआ, एक नीचे की तरफ झुकता हो जाएगा मूल बिंदु से गुजरता हुआ। तो इसमें नाभि यहाँ पे आने वाली है 0a और इसमें नाभि यहाँ पे आने वाली है 0 कोमा माइनस का a। अब देखिए, अब नियता की बात करें तो नियता क्या होती है परवलय में। देखो, यहाँ पे अगर मेरे को y² बराबर 4ax लेनी है तो नियता अपने पास इस तरह से बनती है। और नियता का मतलब ये होता है कि परवलय पर कोई भी बिंदु ऐसा लेंगे, परवलय पर कोई भी बिंदु होगा जिसकी इस नाभि और नियता से दूरियां हमेशा समान रहेगी। ठीक है, कहीं पे भी चलो दूरियां हमेशा समान रहेगी, तो इस तरह से हमें नियता हमें लेनी है। मतलब जितनी दूरी इस शीर्ष से नाभि की होगी उतनी दूरी नियता की होगी। इस तरीके से इसकी जो नियता होगी वो x बराबर में प्लस माइनस a होने वाली है। नियता यहाँ पे लिखेंगे, नियता ये x बराबर में प्लस माइनस है। अगर y² बराबर 4ax है तो देखो ये माइनस की तरफ चली गई, मतलब x बराबर में माइनस का a हो जाएगी। और अगर y² बराबर माइनस 4ax होता है तो ये नियता जो है धनात्मक की तरफ चली गई, मतलब x बराबर में प्लस का a हो जाएगा। इसी तरह जब x² बराबर में 4ay होगी तब नियता नीचे की तरफ जाएगी, मतलब y बराबर में माइनस का a होने वाली है। और जब y² बराबर में माइनस का 4ay होगा तब नियता ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब धनात्मक होने वाली है y बराबर प्लस का a। इस तरह से हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 0,4 ये धनात्मक है और y बराबर -4 ये ऋणात्मक है। तो पहली चीज तो हमको ये दिख गई कि ये जो परवलय है इसका अक्ष जो है y x होने वाला है। मतलब कि या तो अपने पास परवलय x² बराबर 4ay के रूप का होने वाला है या फिर x² बराबर -4ay के रूप का होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि जब अपने पास x² बराबर में 4ay धनात्मक होता है तब इसका जो नाभि होती है वो भी धनात्मक निर्देशांक देती है। तो इसमें भी देखो धनात्मक निर्देशांक देती है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि a जो है अपने पास धनात्मक है, a धनात्मक है, तो ये तो अपने पास ये कट गया और अपने पास x² बराबर में इसका आ गया 4 गुना में, चूंकि नाभि के निर्देशांक अपने पास 0,4 थे, 0,a की तुलना कर लेते हैं 0,4 से, तो a का मान अपने पास निकल के आता है 4 के बराबर। तो यहाँ से x² बराबर 4 गुना y के बराबर ये आ जाएगा, तो x² का मान आ जाएगा 16y के बराबर। ये आ गया अपने पास परवलय का समीकरण। और केवल परवलय का समीकरण ही हमें निकालना था, तो ये अपने पास उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।